हम लोगों को जो वहाँ से हटाया गया वो कहीं ना कहीं हम लोगों के हिसाब से उचित नहीं था। और हम लोग तीसरी पीढ़ी में हैं, हमारे पिताजी, अब हम लोग और हमारे बच्चे, हम लोग जब तीसरी पीढ़ी में आ गए हैं तो हम लोगों को ये पता चला कि साहब हम लोग सरकार के हिसाब से तो चूँकि अब हम लोग को वहाँ से खुलूस कर दिया गया है। मैं और जनता इस बात को जहाँ पर हम लोग को विस्थापित किया गया है वहाँ पर हम लोग को आप सुविधाएँ हैं। हम लोगों के पास किसी प्रकार का कोई वहाँ पर रोज़गार की सुविधा नहीं है, कन्वेंस की भी सुविधा उचित नहीं है। हम लोग रोज़मर्रा अपने हाथों से कमाने खाने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं वहाँ पे, और वहाँ से आने में यहाँ पर जो बेचारे मजदूरदार लोग हैं वहाँ से यहाँ आने में उनका 150 से 200 रुपये रोज़ का खर्च हो रहा है। एक तो पहली बात ये सुविधा नहीं है कि वो कन्वेंस की ऐसी कोई व्यवस्था या वहाँ पर कोई रोज़गार दिया गया हो। कई बार इस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, कहा है कि यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था की जाए, कम से कम यहाँ कोई मार्केट ऐसी बनाई जाए। जो दुकानदार साथी यहाँ पर अपने कारोबार में लगी थी उनको भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है, और वहाँ पर जो रह रहे हैं वो ज़्यादातर फर्नीचर व्यवसाय और अन्य कारों में लगे हुए थे, क्योंकि वो सब मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग थे वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं हैं। और वहाँ का मुख्य मामला ये है कि हम लोगों को बहुत से भी परिवार में बड़े परिवार थे उनको एक एक मकान दिया गया है। उनके परिवार में लोगों को जो बच्चे हैं, जो शादीशुदा परिवार है वो इधर उधर भटक रहा है, उनको भी कितने मकान तोड़े गए थे? मकान वहाँ पर जो सर्वे में हुआ है तो 1450 लोग। कितने लोगों को मकान मिला? मकान तो वो 1800 बता रहे हैं कि बने थे, ठीक है, लेकिन जो 1488 मकान तोड़े गए हैं उनके अंदर जो मकान में एक परिवार की जगह कई परिवार थे, भाई भाई सब अलग अलग थे, फ्लोर में रह रहे थे, तो वो अपना सेटअप थे। अब चूंकि अगर एक को मिल गया है तो बाकी दो लोग को नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं विवाद बना हुआ है। उनके दो लोग जो हैं वंचित हैं। वो तो इसके बाद इसके लिए आपने कहीं कोई ज्ञापन दिया या कोई प्रदर्शन करने? इस पर कई बार बात हुई है, किससे बात हुई? कमिश्नर साहब से भी बात की गई थी, वो मीटिंग से रखा गया है इस बात संबंध में। तो उन्होंने इस पर यही कहा है कि ये हमारे पास नहीं है मकान में। अब आगे हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि मैम से बात की जाए कि कमिश्नर साहब से कि कम से कम जो ये लोग बेचारे परेशान हैं। नहीं, कमिश्नर तो पुलिस प्रशासन से है, इसके अलावा किसी नगर नहीं, एलडीए कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, जो जनरल रोशन जैकब साहब है, मैं वो हमारे यहाँ आए और उनसे आपको इधर से मन पे बात करें। तो उसके बाद अब आप कहीं कुछ प्रदर्शन या धरना करने को देखिए, अभी तो सरकार को हम लोग आपके माध्यम से बता रहे हैं कि साहब आप हम लोग की तो वहाँ पे जो मकान टूटे हैं आपके व्यक्तिगत बिल क्या व्यक्तिगत बिल भी आ रहे हैं आपके? अभी क्या देखिए, जो ध्वस्तीकरण हो जाने के बाद भी बिल मांगा जा रहा है। आप लोगों के पास किस तरह से बिल आ रहे हैं? मोबाइल पे बिल आ रहा है? मोबाइल से जो आ रहे हैं, मोबाइल से लोगों को मैसेज आ रहे हैं, मोबाइल से लोगों का मैसेज आ रहे हैं कि आपका बिल बकाया है, आप जमा कर दें या पीडी कराए वगैरह वगैरह। तो साहब, जब ध्वस्तीकरण हो गया, सरकार क्या पूरा देश जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है कि यहाँ का ध्वस्तीकरण हो गया है, जब कुछ है ही नहीं, मीटर तार के सब ले गए हो आप, तो आप फिर काहे के लिए परेशान करें वो आम जनता को? वैसे इसी परेशान है जिनके घरों में ठीक से खाने को नहीं है, वो तुम्हें बिल कहाँ से मुहैया कराए? तो इस पर सरकार को चाहिए कि उन्हें अपने हिसाब से बिल। तो आप जो यहाँ मिले हैं जयकब जी, उनसे जो सद्भावना दी है उन्होंने कुछ भाई उस संबंध में तो उन्होंने यही कहा था।